जिसे सब ने मट्टी तले दफन समझा, वो अब एक तूफान बनकर लौट आई है। अब सिर्फ बदला नहीं होगा, सफाया होगा। निहाल जिसे सब ने कमजोर समझा, जिसे मार कर समझा गया कि किस्सा खत्म हो गया, अब लौट आई है। मगर इस बार निहाल वो पुरानी निहाल नहीं, वो अब एक आग बन चुकी है। एक ऐसी आग जो सब कुछ जला कर राख कर देने का आज़म लिए हुए है। निहाल अब अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने वाली है जो अधूरी रह गई थी। अपने बच्चे को वापस पाने की और इन सब जालिमों से बदला लेने की जिन्होंने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। डॉक्टर नवीद जो निहाल को अपनी बेटी बना चुके हैं, वो निहाल का भरपूर साथ देंगे। वो निहाल से कहेंगे, अगर तुम वाकई ही अपना मकसद पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी बदलना होगा। तुम्हें अपनी पहचान मिटाकर एक नई शनाख्त के साथ सामने आना होगा। आज से तुम निहाल नहीं, मेरी बेटी मिशा हो। निहाल इस लम्हे को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझती है। वो खुद को मुकम्मल तौर पर बदल डालती है, लिबास, अंदाज, लहजा, नजरें, सब कुछ। अब वो एक ऐसी लड़की बन चुकी है जिसे पहचानना नामुमकिन है। निहाल अब मिशा है और इसकी खामोशी में तूफान छुपा है। निहाल के तैयार होने के बाद डॉक्टर नवीद जवार शाह को कॉल करेंगे और कहेंगे, जवार साहब बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए, सोचा आज आपसे मिल लेते हैं। जवार शाह फराख दिली से कहेगा, डॉक्टर साहब आपका अपना घर है, जब चाहें आइए। और फिर वो लम्हा आ ही जाएगा जब निहाल और डॉक्टर नवीद जवार शाह के घर पहुँच जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर नवीद और मिशा जवार शाह के घर पहुँचते हैं तो जवार शाह अपनी आंखों से ऐनक हटाकर मिशा को देखता है और एक लम्हे के लिए हैरान और खामोश हो जाएगा। वो सोचेगा, ये चेहरा तो मैंने देखा है, मगर इसकी जुबान पर कुछ नहीं आता। जवार शाह डॉक्टर नवीद से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये लड़की कौन है? तो डॉक्टर साहब जवार शाह को जवाब देंगे, ये मेरी बेटी मिशा है। करीब से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। निहाल को अपने घर में देखकर सिर्फ जवार शाह ही नहीं बल्कि इसके बहनोई और बहनें भी मिशा को देखकर दंग रह जाएंगे, जैसे उन्होंने किसी मुर्दे को दोबारा चलते फिरते देख लिया हो। और दोस्तों, फिर इस ड्रामे में एक नया ट्विस्ट तब आएगा जब निहाल चुपके से शबाब के कमरे में दाखिल होगी, जहां निहाल का बच्चा जोर जोर से रो रहा होगा। शबाब के लाख चुप कराने के बावजूद भी बच्चा चुप नहीं होता। तब निहाल आगे बढ़ेगी और कहेगी, मुझे दीजिए, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, शायद ये आपके बस की बात नहीं है। बच्चा जैसे ही निहाल की गोद में आएगा वो एकदम से चुप हो जाएगा। ये सब देखकर शबाब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। निहाल अपने बेटे को गोद में लेकर इतने प्यार से चुप कराएगी जैसे बरसों की ममता आज गोया मुकम्मल हो गई हो। इसी लम्हे वो सब घर वाले जो निहाल को मट्टी तले दफन समझकर सुकून में थे, अब एक एक करके कांपने लगेंगे। निहाल और डॉक्टर नवीद वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जवार शाह का महल अब खौफ की गिरफ्त में आ चुका है, क्योंकि जिसे निहाल के बहनोई और बहनें दफना चुके थे वो अब अपना हिसाब चुकाने आई है और अब वो अपना हिसाब चुका कर ही रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।